नमस्कार। आज के फर्जी समाचारों में आपका स्वागत है। आज की सबसे प्रमुख खबर है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों का हैंडशेक नहीं करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2025 को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मैच समाप्ति के वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आने पर उनके पीछे पीछे पेविलियन तक चले गए। सुस्त सूत्रों से पता लगा है कि भारतीय कप्तान अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक खाने के लिए बहुत व्याकुल थे और उन्होंने आओ देखा ना ताओ स्टेडियम से दौड़ लगा दी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हार्दिक अभिनंदन की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी के अनुसार ये हैंडशेक का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विवादित हो गया है। हमारे कुछ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक रखने का प्रावधान कर रहे हैं। चलिए इस घटना को एक दूसरे नज़रिए से सुनते हैं। आज से 30 साल पहले हार्दिक अभिनंदन का जन्म छपरा जिले के बिहार नामक गांव में हुआ था। हार्दिक का भारतीय टीम तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी आसान था। इसके लिए उन्होंने दिन रात अलग अलग कर दिया। जहां एक तरफ वो रात रात भर सड़कों के खंभों के नीचे अभ्यास करते थे जिससे बिजली का बिल बचा सकें, और वहीं दूसरी तरफ उन बचे हुए पैसों से वो दिन भर जावेद हबीब की दुकान पर अपना वक्त गुजारते थे। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उन्हें सिर्फ 2 वक्त के हेयर कट से गुजारा करना पड़ता था। आज हार्दिक भारतीय टीम के एक मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं। गौरतलब है कि हार्दिक ने इंडियन टीम को समझाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मैच वाली संध्या तक उनकी 3 करोड़ की घड़ी पाकिस्तान के ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी और इसको चोरी करने का प्लान किया जा रहा था उनके 3 खिलाड़ियों द्वारा, सलमान अली और आगा। जहां पाकिस्तानी मीडिया इस घटना को एक घोर अपमान कहते हुए इसकी निंदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता संजना ओम कश्यप का कहना है कि पाकिस्तान ने मांग रखी है आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल से कि इस विषय पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाएं, और उसमें उन्होंने इंस्पेक्टर प्रद्युमन के साथ चुलबुल पांडे और एडवोकेट जॉली एलएलबी को शामिल करने की मांग रखी है। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने यहाँ तक कि इस मुद्दे पर हमारे देश के जाने माने हैंडशेक एक्सपर्ट से चाय लेने की कोशिश की है। दोपहर का वक्त है और उनको काफ़ी नींद आ रही थी। दोपहर का वक्त था और उनको काफ़ी नींद आ रही थी और उसके बाद उन्होंने राय लेने की कोशिश की है। एक्सपर्ट की माने तो रेगुलर हैंडशेक से जहां शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के वैवाहिक जीवन में मर्दाना ताकत और प्रजनन क्षमता पर असर भी पड़ता है। उन्होंने खेल के दौरान होने वाले हैंडशेक्स को प्लेयर्स के वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं का कारण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने इस विषय पर वैवाहिक समस्याओं से ग्रस्त कुछ खिलाड़ियों का उल्लेख किया है, जिसमें हार्दिक अभिनंदन, मोहम्मद आमी, शिखर धवन, युवी पहल जैसे छोटे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है। इस मुद्दे पर जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे कुछ पत्रकारों ने जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, लेकिन लोग काफ़ी इस विषय पर चर्चा करने के बाद ओपन और फ्रेंडली हो जा रहे हैं।
जिससे कि बहुत सारा निष्कर्ष निकल गया है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज की खबरों में बस इतना।